अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। झूठ बोलकर इक़्तिदार हासिल हो सकता है। झूठ बोलकर हम बड़े लोगों के करीब जा सकते हैं। झूठ बोलकर हम बड़े लोगों की क़ुर्बत हासिल कर सकते हैं, लेकिन झूठ बोलकर अल्लाह और उसके रसूल की क़ुर्बत हासिल नहीं कर सकते। कोई झूठ बोलने वाला बैतुल्लाह के चक्कर लगाता रहे, कोई झूठ बोलने वाला हरम शरीफ में भी नमाज़ पढ़ता रहे, तो अल्लाह ताला न उसकी नमाज न उसका वो तवाफ़ पसंद करता है। मियाँ बीबी ये गलती ना करें, वरना बच्चे अपाहिज पैदा होंगे। जिस माशरे में कई ऐसे लोग हैं न जो पैदाइश पर कमज़ोर होते हैं, जिनका दिमाग नहीं चलता, देखा होगा ना? अरे भाई बोलो, देखा होगा ना? देखा है या नहीं देखा है? कभी ये सोचा कि ये क्यों ऐसे पैदा होते हैं? जिस घर में माँओं को विलादत से पहले सास गालियाँ देती हैं, माँ को विलादत से पहले ननद गालियाँ देती हैं, जिस माँ को विलादत से पहले उसका शौहर गालियाँ देता है, माँ को विलादत से पहले खाना नहीं दोगे, माँ को विलादत से पहले बुरी बुरी बातें करोगे, माँ को विलादत से पहले उसको ताने दोगे। जिस माँ के साथ बदसलूकी होगी, उसका बेटा उसकी बेटी ऐसे ही पैदा होती हैं। अल्लाह ने ऐसा बनाकर नहीं भेजा, ये हमारे कारनामे हैं। मस्जिद के अंदर बैठकर जवानी के अंदर और आदे वज़ाइफ करें। इस्लाम ये चाहता है कि या तो इल्म हासिल करो, मेहनत मशक्क़त करो, और इबादत की तो उम्र तो है ही। हलाल रिज़्क़ हासिल करना, रोज़ी कमाना, ये कोई इबादत से कम नहीं। अल्लाह मस्जिद से निकाल रहा है। मुझे याद आ रहा है सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का वो एक वाक़या। आप मस्जिद नबवी में तशरीफ़ ले गए, आपने एक जवान को देखा बैठा हुआ है, ज़िक्र व इज़कार कर रहा है। आपने उस नौजवान से पूछा, क्यों कोई काम नहीं कर रहा? तू कोई काम क्यों नहीं कर रहा? इधर क्यों बैठा हुआ है? बस अल्लाह अल्लाह कर रहा है, क्या कोई कारोबार या कोई कामकाज नहीं है? तो जवान ने जवाब दिया, जवाब में कहा, अल्लाह ने मुझे इतना नवाजा है कि मुझे मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं। दोस्तों, एक मुल्क में हुक्मरान बनाने का तरीका बड़ा ही अनोखा था। साल के पहले दिन अपना बादशाह बदल लेते थे। साल के आखिरी दिन जो भी सबसे पहले मुल्क की हदूद में दाखिल होता तो उससे नया बादशाह मुंतखब कर लेते और मौजूदा बादशाह को इलाका गैर यानी ऐसी जगह छोड़ आते जहाँ सिर्फ सांप बिच्छू वगैरह थे और खाने पीने के लिए वहाँ कुछ भी नहीं था। अगर वो सांप बिच्छुओं से किसी न किसी तरह बच जाते तो अपने आप को बचा लेता, तो भूख प्यास से मर जाता।
ऐसे 1 साल की बादशाही के बाद इस इलाका गैर में जाकर मर जाते। लोगों ने एक शख्स को आते देखा जो दूर दराज इलाके का लग रहा था। सब लोगों ने आगे बढ़कर उसे मुबारकबाद दी और उसे बताया कि आप इस मुल्क का बादशाह, आपको इस मुल्क का बादशाह चुन लिया गया है। और उसे बड़े एजाज के साथ महल में ले गए। वह हैरान भी हुआ और खुश भी। तख्त पर बैठते ही उसने पूछा कि मुझसे पहला बादशाह कहाँ गया। तो दरबारियों ने उसे इस उस मुल्क का कानून बताया कि हर बादशाह को साल बाद जंगल में छोड़ दिया जाता और नया बादशाह चुन लिया जाता। ये सुनते ही एक वक्फा तो परेशान हुआ, लेकिन फिर उसने अपनी अक्ल का इस्तेमाल करते हुए कहा कि मुझे उस जगह लेकर जाओ जहां तुम बादशाह को छोड़कर आते हो। दरबारियों ने सिपाहियों को साथ लिया और बादशाह सलामत को वह जगह दिखाने जंगल में ले गए। बादशाह ने अच्छी तरह से उस जगह का जायज़ा लिया और वापस आ गया। अगले दिन उसने सबसे पहला हुक्म दिया कि महल से इलाका गैर तक एक सरसब्ज व शादाब रास्ता बनाया जाए और उस जगह के बीचों बीच रिहाइश की तामीर की जाए जिसमें हर किस्म की सहूलत मैसर हो, जहाँ में दुनिया की हर आसानी, हर आशाइश मौजूद हो। उसके इर्द गिर्द खूबसूरत बाग लगाए जाएं और वहाँ से मौजी बिच्छुओं और सांपों को भी ख़त्म किया जाए। बादशाह के हुक्म पर अमल हुआ और तामीर शुरू हो गई। कुछ ही अरसा में सड़क और महल वगैरह बनकर तैयार हो गए। 1 साल पूरा होते ही बादशाह ने दरबारियों से कहा कि अपनी रस्म पूरी करो और मुझे वहाँ छोड़ आओ जहाँ तुम पहले बादशाहों को छोड़कर आते हो। दरबारियों ने कहा कि बादशाह सलामत, इस साल से ये रस्म ख़त्म हो गई क्योंकि हमें एक अक्लमंद बादशाह मिल गया और वहाँ तो हम उन बेवकूफ़ बादशाहों को छोड़कर आते थे जो 1 साल की बादशाही के मज़े में बाकी की ज़िंदगी को भूल जाते थे और अपने लिए कोई इंतज़ाम नहीं करते थे। लेकिन आपने अक्लमंदी का मुजाहरा किया कि आने वाले वक्त का ख्याल और उम्दा बंदोबस्त फरमा लिया। हमें ऐसे ही अक्लमंद बादशाह की ज़रूरत थी। अब आप आराम से सारी ज़िंदगी हम पर हुकूमत करें। दोस्तों, इस अनोखे मुल्क का नाम दुनिया है। वह दुनिया, नया बादशाह हम और आप हैं और वह इलाका गैर हमारी कब्र है। अब फ़ैसला आप खुद कर लीजिए कि कुछ दिनों बाद हमें भी यह दुनिया वाले एक ऐसी जगह छोड़कर आएंगे। तो क्या हमने अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए वहाँ अपना महल और बागात तैयार कर लिए हैं, या बेवकूफ़ बनकर उसी चंद रोज़ा ज़िंदगी के मज़ों में लगे हुए हैं और दुनियावी ज़िंदगी के एक मखसूस मुद्दत शाही अंदाज से गुजार कर ज़ाय कर रहे हैं? ज़रा सोचिए कि आज हमारे पास अभी भी करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि फिर पछताने की मोहलत भी नहीं मिलेगी। अल्लाह हम सबको अपनी आखिरत की तैयारी खूब सच्ची फ़िक्र से करने की हिम्मत और तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मिर्ज़ा मतलूब बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।